जय हिंद दोस्तों। आज के समय में किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोरिंग का जो सबसे बड़ा माध्यम होता है वो है गणित, मैथ्स, क्वांट। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहते हैं कि मैथ्स या क्वांट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे किया जाए। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा मैथ्स में, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जिसको फॉलो करने के बाद आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, मैं आपको टोटल 10 से 12 पॉइंट बताऊंगा इसके लिए। तो हम आज देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट गणित विषय में जीरो से हीरो कैसे बन सकता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपका कैलकुलेशन जो होना चाहिए वो आपको फास्ट करने आना चाहिए। किसी व्यक्ति ने सही कहा है कि मैथ्स में स्कोर ना करने का सबसे बड़ा रीजन आपका ये पेन होता है। बहुत सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि जितना ज़्यादा आप पेन का यूज करेंगे मैथ्स में कैलकुलेशन, उतना ही आप समय ज़्यादा लेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन फास्ट करना सीखे। फास्ट कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है? तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिना पेन पकड़े कर सकते हैं वो कीजिए। तो पहला पॉइंट है कैलकुलेशन आपके क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। सेकंड, कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं? आप 1 से लेकर के 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। आपको मैंने 30 तक लिखा है, लेकिन ये आपके कैपेसिटी के ऊपर है कि आप मैक्सिमम कितने टेबल याद कर सकते हैं। जितना टेबल ज़्यादा याद करेंगे आपके लिए उतना ही वो फायदेमंद रहेगा, लेकिन मिनिमम 30 तक तो आप याद कर ही लीजिए। तीसरा पॉइंट है इसमें कि 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर यानी वर्ग। 1 से लेकर के 40 तक का वर्ग आप याद करके ही रखें। और 40 तक मैं बोलता हूं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप मैक्सिमम कितना, अगर आपके अंदर कैपेसिटी कि आप 100 तक का वर्ग याद कर सकते हैं तो बिल्कुल आप जितना मैक्सिमम याद कर सकते हैं मैक्सिमम याद करके रखिए। चौथा पॉइंट है 1 से लेकर के 30 तक के आप घन यानी कि क्यूब याद कर लें। 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब याद अगर आपको रहेगा तो ये आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। पांचवा है कि आपको दशमलव से खेलना सीखिए। आपको दशमलव के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए कि दशमलव लगाते कैसे हैं, हटाते कैसे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं दशमलव वाली संख्याओं का। तो दशमलव के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। छठवां है कि बोर्ड मास के नियम आपको याद होने चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि मैथ्स में कभी भी बोर्ड मास के रूल ब्रेक नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बोर्ड मास के रूल ब्रेक करेंगे आपके आंसर गलत आना शुरू हो जाएंगे। तो बोर्ड मास के रूल बहुत ही ध्यान से समझें इसको। सातवां जो पॉइंट है वो है भिन्न को सरल करना सीखें। भिन्न को जितना सरल करने के लिए इजी वे में जितना इजी कर सकते हैं आप उसको कीजिए। भिन्न को सरल करने के विभिन्न तरीकों को सीखिए। आठवां ऑप्शन है और सबसे महत्वपूर्ण कि संख्याओं को पहचानना सीखे। आप बोलेंगे संख्याएं क्या? संख्याओं के अलग अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, आपके भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये बहुत सारे संख्या है जिनके अलग अलग टाइप होते हैं। तो आप इनको पहचानिए कि ये कैसी कैसी संख्याएं रहती हैं। इसके बाद जो है वो है चैप्टर में दिए गए सभी जितने भी मैथ्स के चैप्टर है होते हैं उनमें कुछ ना कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं जिनके माध्यम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उन सारे फॉर्मूलों को आपको याद रखने हैं, उनको अच्छे से समझना है और याद रखना है। अब ये भी ध्यान रखिए कि मैं अगर याद रखने के लिए बोल रहा हूँ तो याद रखने का मतलब ये नहीं है कि आप उस फॉर्मूले को रटें। वो दिमाग में होना चाहिए, रटना नहीं है, उसको समझे और समझ करके याद करना है। 10वां ऑप्शन है कि सभी जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं उनको लिख करके आपको रिवीजन करना है। रटना नहीं है, आपको लिखना है और फिर उसको रिवाइज करने हैं। 8वां ऑप्शन है कि जो भी चैप्टर पढ़े हैं उनको कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर उन सारे चैप्टरों को सॉल्व करें, उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करें। यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी नियम जो आपको फॉलो करने हैं कि इसके जितने भी मैथ्स के चैप्टर हैं उसको रेगुलर बेस पे आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स या क्वांट जो है वो उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जो है मैथ्स में क्वेश्चन मार्क्स कर सकते हैं, क्वेश्चन सही कर सकते हैं, उतने ही स्कोर कर सकते हैं मार्क्स को। तो इन 12 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में। जय हिंद।